हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर मिनरल्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कुछ पहले पढ़ लिए थे, तो चलिए जहाँ से छोड़े थे हम लोग वहाँ से देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, फ्लोरीन तक पढ़ लिए थे, तो फ्लोरीन के बाद देखिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पढ़ेंगे आज। तो फॉस्फोरस जो होता है ये हमारे टीथ एंड हेयर में, बोन्स में मसल्स में प्रेजेंट होता है। फास्फोरस जो होता है हमारे टीथ में, हेयर्स में, बोन्स में एंड मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि जब हमारे हेयर में फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारा बाल यानी हमारा हेयर कर्ली हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जब हमारे हेयर में प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारा हेयर स्ट्रेट हो जाता है। हमारा हेयर जो होता है स्ट्रेट हो जाता है। तो चलिए हम लोग फास्फोरस देखें। तो यह हमारे टीथ, बोन्स, हेयर्स या मसल्स में प्रेजेंट होता है। और देखिए जब हमारे हेयर में फास्फोरस की अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारा हेयर यानी बाल कर्ली हो जाता है। और जब हमारे हेयर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो हमारा बाल जो होता है स्ट्रेट हो जाता है। तो अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे ब्लड में होता है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है ये एप्पल में होता है। तीसरा ये किडनी, लीवर और ब्लड में होता है। तो ये फास्फोरस था, ये हमारे ब्लड में होता है, ये हमारे एप्पल्स में होता है, ये किडनी, लीवर और ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो अब देखिए, अब पढ़ेंगे सल्फर। देखिए सल्फर, तो सल्फर देखिए क्या है। तो सल्फर जो होता है ये हमारे मसल्स में होता है, ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, अब देखिए कॉपर, तो कॉपर जो है ये बाइल जूस यानी कि लीवर में प्रेजेंट होता है, बाइल जूस बनाता है, लीवर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए जिंक, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जिंक
जिंक है। जिंक में क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। जिंक यानी कि इसको Zn से डिनोट किया जाता है जिंक को। अब देखिए जिंक जो है ये सेलिवा में होता है, ये सेलिवा यानी लार में होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, ये टीयर ब्लड और ये टीयर ब्लड इंसुलिन में होता है, इंसुलिन में प्रेजेंट रहता है जिंक। अब तीसरा पॉइंट है, ये स्वीट यानी पसीना में प्रेजेंट होता है जिंक। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे शरीर में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे शरीर में कितना परसेंट कौन मिनरल्स पाए जाते हैं, कितना परसेंट कौन कौन मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चलिए पहला है कैल्शियम। कैल्शियम यानी कि 2%, फास्फोरस 1%, तीसरा हो जाएगा पोटेशियम जो होता है 0.03%, चौथा सल्फर, तो ये जो सल्फर है तो 0.02%, सोडियम जो होता है 0.01%, क्लोरीन जो होता है 0.00% पाया जाता है। क्लोरीन के बाद है मैग्नीशियम क्या होता है 0.05%। अब देखिए आठवां आयरन जो होता है ये पाया जाता है 0.04%। अब देखिए एक और होता है जिंक जो होता है 0.03% पाया जाता है, इतना होता है। तो ये देखिए अब यहाँ पे वाटर जो होता है 60 से 70% पाया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा फैट 15 से 70%, प्रोटीन 15 से 17%, कार्बोहाइड्रेट 5% पाया जाता है। अब देखिए एक आयोडीन होता है, ये जो आयोडीन होता है ये थायराइड ग्लैंड या थॉक्सिन बनाने में काम आता है। ये थायराइड ग्लैंड या थायरोक्सिन बनाने में काम आता है। अब देखिए फ्लोरीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, फ्लोरीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है मिनरल वाटर।
तो हम लोग पढ़ें हमारे शरीर में कौन कितना % पाया जाता है मिनरल्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग फूड पाइप भोजन नालिका का नाम जानते हैं। भोजन नालिका जो हम लोग भोजन करते हैं उसके नालिका के नाम जानते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा फूड पाइप यानी कि भोजन नालिका का नाम, भोजन नालिका का नाम। अब देखिए ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो देखिए इसका सबसे आउटर पार्ट को यानी इसको आउटर पार्ट को क्या कहते हैं? ट्यूनिका। ट्यूनिका, ट्यूनिका जो होता है आउटर पार्ट, आउटर पार्ट। अब देखिए दूसरा पे जो होता है मस्क्यूलेरिसिस, दूसरा जो होता है ये दूसरा ये होता है मस्क्यूलेरिसिस, मस्क्यूलेरिसिस होता है। अब देखिए तीसरा, ये जो तीसरा होता है तो इसका नाम होता है सब मस्क्यूसा, सब मस्कोसा, सब मस्कोसा। अब चौथा, जो चौथा का नाम होता है तो इसका नाम होता है मस्कोसा, मस्कोसा जो कि इनर होता है, इनर। तो ये है भोजन नालिका का नाम होता है। तो आउटर को कहते हैं ट्यूनिका, आउटर पार्ट होता है ये। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो होता है मस्क्यूलेरेसिस होता है, तीसरा पर जो होता है सब मस्क्यूसा, और लास्ट जो होता है इनर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं मस्क्यूसा। अब देखिए ग्राफीन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो वैन डेर वेक्टर होता है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।